हेलो स्टूडेंट, स्टडी 2 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 8वीं का है, गणित विषय है। गणित विषय है और इसका ये है प्रश्नावली 2.1 का सवाल है। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। आप देख सकते हो कि इसको सरल विधि से करवाऊंगा, सरल से सरल। आप वीडियो को एंड तक जुड़े रहना, ठीक है? तो पहले लिख लेते हैं, हल दिया है, इसे उतार लेते हैं एक बार। 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसका कर देते हैं पक्षांतर। पक्षांतर हम क्यों करते हैं? पक्षांतर हम इसलिए करते हैं कि हमें चर और चर, ये अचर होती है। आपको चर अचर आती होंगी, या आपको मैं इधर बता देता हूँ। चर वे संख्या होती हैं जो ए से जेड तक, ए से जेड तक कोई भी संख्या यानी 5, 6, 20, 50 या 7, 8, 9, मतलब कितनी किसी के भी साथ में एक्स हो, वाई हो या जेड हो या ए हो या बी हो, वे कौन सी होंगी? चर, ठीक है? चर, ध्यान रखना। अचर वे संख्या है जो अकेली है। 18 है, 20 है, 50 है, जिनके संगे कोई ABCD कोई अक्षर ना हो, वे अचर होती हैं। और चर वे संख्या होती हैं जिसके संगे कोई x या 3y ऐसे कुछ हो, ये चर होती हैं। और ये अचर संख्या होती है 3, 2, 5, 6, ये अचर संख्या होती है, आप ध्यान रखना। आइए सवाल को आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम पहले चर की संख्या ले लेते हैं पक्षांतर में। तो 3x माइनस, ये प्लस की थी इस बगल आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 2x बराबर, अब कोई नहीं है चर संख्या, तो अब कितनी है? प्लस की 18। अब इन दोनों घटा देंगे तो कितने बचेंगे? x बराबर 18। तो हमारा क्या आ गया? ये आ गया, इसका तो हल आ गया। एक पूछ रहा समीकरणों को हल कीजिए, तो हमने हल कर दिया, लेकिन इसने क्या बोला है? आप और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो क्या करेंगे? हम जांच करेंगे। तो कैसे करेंगे? समीकरण की जांच करने पर, तो ध्यान रखना, समीकरण की जांच क्या करेंगे? हमें दिया है x का मान कितना है? 18। अब समीकरण कौन सा था? हमारा ये समीकरण था, तो इसे उतार लेंगे पहले। 3x बराबर 2x प्लस 18। तो इसमें मान धर देंगे हम, इसमें मान रखेंगे। तो 3x का मान कितना था? 18, x का मान 18 अब बराबर में कितना है? 2x का मान कितना है? 18 प्लस 18। तो इसका क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। 18 × 54 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 18, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 54 बराबर 54। तो क्या हो गया? इसका हमारा हो गया इति सिद्धम। हमारे बराबर आ जाता है तो हमारा समीकरण की जांच पूरी हो जाती है। तो वीडियो फिर लगी तो वीडियो को लाइक करना, और भी इसके सवाल मैं करवाता हूँ आगे। हेलो स्टूडेंट, हम आ गए हैं अब दूसरे सवाल की ओर। प्रश्नावली वही है 2.1 की। तो ये कक्षा 8वीं के गणित के
सवाल चल रहे हैं समीकरणों के बारे में। आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चराचर की संख्याओं में बताना चाहता हूँ, क्योंकि चराचर में बहुत सी गलती होती है, तो आपको चराचर की मैं अच्छे से बता देता हूँ। चर संख्याएं, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि चर संख्या होती क्या है। चर और अचर, चर और अचर कौन सी संख्या होती है, तो आपको मैं बता दूं, चर वे संख्या होती है जो ए से लेके जेड का कोई सी भी संख्या, कोई सी भी संख्या के साथ में मतलब एक से लेके अनंत तक ये निशान होता है, एक अनंत तक का मैं आपको बता दूं, ये अनंत तक का निशान होता है। एक से लेके अनंत तक मतलब एक से लेके अनंत तक कोई सी भी हो, एक से लेके अनंत तक, ये अनंत तक का ऐसा निशान होता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक से अनंत तक। तो कोई सा भी ABCD का कोई भी अक्षर किसी संख्या के संगे हो तो उसे हम चर बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 2x, 2y मान लो, 2z मान लो, 2z मान लो, 2 मान लो, मतलब ऐसे नहीं है कि 2 5 मान लो, 5y मान लो, 8y मान लो, या 8 ऐसे भी मान लो कि 6 भी मान लो, या 9 मान लो, 9 सी मान लो, या कोई सी भी, मैंने बोल दिया कि ए से लेके जेड तक कोई सी भी संख्या हो तो उसकी संख्या के संगे ABCD कोई से भी अक्षर हो वो चर संख्या होती है। अचर वे संख्या होती है जो अकेला अंक हो, मतलब 8, 12, 6, 20, 50 ऐसे कोई सी, मतलब इनके संगे कोई ABCD का अक्षर ना हो वो अचर संख्या होती है, आप ये ध्यान रखना। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, अब इसे करेंगे हल दिया है, सवाल करने से पहले हल दिया है अवश्य लिखना, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके परीक्षा के दौरान। तो आप इससे पहले एक बार उतार लीजिए, 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो आप इसे देख लीजिए, इसका पक्षांतर करते हैं। क्यों करते हैं कि चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ, ठीक है। तो आइए आगे इसका पक्षांतर करते हैं। इसका पक्षांतर करते हैं तो हम पहले टी मतलब चर चर की संख्या एक तरफ ले लेते हैं, तो कितना आएगा 5t - 3t। -3t क्यों आएगा, बराबर के बगल प्लस की है, इस बगल माइनस की हो जाएगी, तो बराबर के बाद कितने लिखे हैं -5 -5, और इस बगल कितनी है, किसकी है माइनस की, तो इस बगल किसकी हो जाएगी प्लस की, +3। तो आइए अब इन दोनों को घट रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो घटा, इन दोनों घटाएंगे, 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2t, और बराबर कितने इनमें से घटाएंगे तो माइनस कितने बचेंगे -2। तो इसका क्या करेंगे, t बराबर -2/2, इन्हें काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, लेकिन माइनस का था तो ये माइनस का आएगा, तो t बराबर क्या आ गया हमारा, आ गया t बराबर -1। तो ये क्या आ गया, ये तो हमारा समीकरण ये लिखिए समीकरणों का हल आया है। लेकिन हमें ये क्या पूछ रहा है, और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी हम जांच करते हैं। देखिए यहाँ लिख देंगे समीकरण की जांच करने पर, समीकरण की जांच करने पर, ठीक है। तो x बराबर t बराबर, मतलब हमें क्या दिया है, t बराबर दिया है हमें t बराबर -1, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको धरेंगे समीकरण में। ये समीकरण है हमारा, क्या है समीकरण में 5t, इधर करवा देता हूं मैं इसको, ठीक है।
तो इससे क्या करेंगे, समीकरण को पहले हम उतारेंगे यहाँ 5t माइनस 3t बराबर 3t माइनस 5। तो इसमें मान रखेंगे हम, किसका रखेंगे, मान हमारा आया था 1, तो 5 गुणित माइनस 1 माइनस 3 बराबर 3 गुणित माइनस 1 माइनस 5। तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो -5, -1 का गुणा करेंगे 5 में तो -5 और -3 बराबर कितने आएंगे, 1 का गुणा -1 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने आएंगे, -3 और -5 हमारे पास है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, -8 बराबर -8। ये क्या हो गया हमारा, इति सिद्धम। ये हमारा उत्तर हो गया। अगर ये बराबर ना आए तो हमारा मान लो हमारा सवाल गलत है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, हम आ गए हैं, ये सवाल है हमारा तीसरा। ये किसका है, कक्षा 8वीं का ही चल रहा है। हमारी इस पूरी वीडियो में कक्षा 8वीं के ही मैथ के सवाल चलेंगे। 2.2 के पहले प्रश्न के ही सारे हमारे इसमें 10 है कि 12 है, मतलब कितने सवाल है, हम सारे सवाल आपको करवाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहना और आपको स्टेप बाय स्टेप कराए जाएंगे और सरल विधि से कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो को, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना या आप भूल जाओगे। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। तो कितना है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। तो इसका हम क्या करते हैं, आपको पता है कि यहाँ से हमेशा हमें पक्षांतर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें चर एक तरफ लेना है और अचर एक तरफ लेना है। बराबर के जागले एक चर है, बराबर के बागले भी एक चर है, तो इस बगल अचर है बराबर के और उस बगल भी एक अचर है बराबर। तो हमें चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ करते हैं, इसलिए हमें पक्षांतर करना पड़ता है। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5x माइनस, ये प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा, 3x बराबर कितने हैं, 5 माइनस, क्योंकि ये बगल प्लस के है तो बगल किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो हमने इसका क्या करेंगे, अब इसमें घटा दो, ये घट रहे हैं तो कितने बचेंगे, 2x बराबर, इसमें से इसको घटाए तो कितने बचेंगे, -4। ठीक है, अब इसको हटाएंगे, माइनस प्लस की 30 लानी है, घट गए। तो अब इसका क्या करेंगे हम, x बराबर -4/2। तो इसको काटेंगे, ये कट जाएगी, 2 दूनी 4, लेकिन किसकी आए, माइनस के। याद रखना, आप इस संख्या में आप चिन्ह लगाना भूल जाते हो तो आपका सवाल गलत हो जाता है सही होने पर भी। तो कितने होगा ये, -2। तो अब इसको क्या करेंगे हम, x बराबर -2। आपका क्या आ गया, इस समीकरण का ये तो हल आया है, लेकिन इसकी जांच करना अभी बाकी है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण की जांच करने पर समीकरण की जांच करने पर समीकरण का मान हमें दिया है x बराबर -2 सॉरी। अब क्या करेंगे हम, समीकरण रखेंगे, ये हमारा समीकरण है आपको पता है। तो हम इस समीकरण में धरेंगे 5x + 9 बराबर 5 + 3x। हमने समीकरण ही उतारा है अभी। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, x का मान, इसमें जांच करनी है हमें समीकरण। तो कैसे करेंगे, इसका मान धरेंगे 5 गुणित मान कितना है इसका, -2 बराबर, प्लस का है, प्लस का 9 बराबर कितने हैं, 5। अब कितना, +3 गुणित
x का मान कितना था -2, तो ये लिख दिया। इनका हम गुणा करेंगे तो माइनस कितने हो जाएंगे 10 प्लस 9, और ये बराबर में कितने हैं 5 है। अब ये कितने हैं, इसका गुणा करेंगे तो 2 3 6, लेकिन किसके आएंगे माइनस के, किसके आएंगे माइनस के 6। अब इन दोनों को माइनस प्लस के इनको घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। तो हमारा क्या हो गया इति सिद्धम, ये हमारा सवाल हो गया। आइए हम चौथे सवाल के तरफ बढ़ते हैं। 8वें का ही है, प्रश्नावली है ही वो। तो आइए हम इसको उतारते हैं। 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, हमेशा पक्षांतर करते आए हैं, तो इसका भी पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें चर संख्या एक तरफ करनी है, चर एक तरफ। तो क्या होगी 4z प्लस, प्लस नहीं माइनस की होगी, इधर आएगी तो 2z बराबर 6 माइनस 3, क्योंकि ये इस बगल प्लस की थी, उस बगल जान के माइनस की हो गई। तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितनी आ जाए 2z बराबर 3। तो z बराबर 3 बटे 2। तो हमारा क्या आ गया, z बराबर हमारा आ गया समीकरण का हल। अब क्या करना है, समीकरण की जांच। तो कैसे करेंगे समीकरण की जांच, इधर करवा देता हूँ समीकरण जांच। करने पर ठीक है, समीकरण का मान क्या दिया है हमें